चलो भाई, आज आपको स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुक हमारी है MS चौहान, बालाजी पब्लिकेशन, है ना। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक फॉर्मूला है C6H10, ठीक है। ये आपका हाइड्रोकार्बन है। आपको इसमें बताना है रिंग्स कितनी हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब C6H10, ठीक है। देखो, एक होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि, है ना। जैसे मान लो देखो C6 है, तो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, डबल से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं कहूँगी डबल से 2 ज़्यादा मतलब C6 है तो H कितना होना चाहिए, 14। सही बात है। अब तुम कह रहे हो नहीं 14 तो नहीं है, मान लो इसमें एक डबल बॉन्ड है तो C6 होना चाहिए, H क्या होना चाहिए, 12, तो हाइड्रोजन कम कर दो। और मान लो 2 डबल बॉन्ड है ना, तो C6 H10 ऐसा। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट असंतृप्तता की कोटि, है ना, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2। अब चाहे डबल बॉन्ड बोलो चाहे रिंग बोलो, बात एक ही है ना। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला अगर मैं कहूँ CnH2n, ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे ये फॉर्मूला तो एल्कीन का भी हो सकता है और साइक्लो एल्केन का भी हो सकता है ना। तो डबल बॉन्ड के लिए मतलब आप जो असंतृप्तता की कोटि बोल रहे हो उसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है एज वेल एज रिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भाई यहाँ जो डबल बॉन्ड या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना है, 2। तो आप बोलोगे उसी क्या पूछा है, रिंग या पाई बॉन्ड बताओ। तो मैं कह सकती हूँ या तो 2 पाई बॉन्ड कर दो या 1 रिंग कर दो, 1 पाई बॉन्ड कर दो। लाइक मैं अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताऊँ, देखो है ना, 1 रिंग बना दी और 1 डबल बॉन्ड बना दूँ। अब हाइड्रोजन गिन लो, तो देखो यहाँ तो है CH2, यहाँ CH2, 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 लेकिन यहाँ क्या है और यहाँ भी क्या है, CH। तो देख लो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है ना। तो तुम कहोगे रिंग और पाई बॉन्ड मिला के 2, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या 1 रिंग कर दो और 1 पाई बॉन्ड कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें तुम बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन समझ गए ना, पाई बॉन्ड्स कितने हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डबल कर दो। तो देखो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो उसको। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो दिख ही रहा है, 2 पाई बॉन्ड दिख ही रहे। ये भी तो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं कहूँगी पाई बॉन्ड तो 3 तो दिख ही रहे। अब आपकी रिंग के अंदर ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर, 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं कहूँ कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो तुम कहोगे ये साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या ये लोन पेयर इन्वॉल्व होना चाहिए, अनुनाद में इंक्लूड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, है ना। और मैं कहूँगी देखो कुछ ऐसा तो नहीं आया, ये डबल बॉन्ड ने तो कुछ किया नहीं, है ना। आपका ये डबल बॉन्ड ऊपर था यूं का यूं, ये आपका ऑक्सीजन था और ये ऐसा, आपने कहा ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो मैं कह रही हूँ ये रहा माइनस, ठीक है। और ये लोन पर इन्वॉल्व हो गया ना इधर ऐसे, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, प्लस, ठीक है। तो अब गिनो पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, और ये रिंग में घूम रहा है, ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, और ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, कितने हुए, 8, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको गलत दिया हुआ है ना, क्योंकि उसे ये भी गिन लिया है लोन पेयर, ये कैसे गिनोगे, ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर होगा ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व 2 कैसे इन्वॉल्व करेंगे, तो आंसर कितना मानेंगे हम, 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला समझे क्या होता है, जिसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन मेंशन ही नहीं करने, तो बोलो कंडेंस्ड फॉर्मूला कौन सा है, पहला नहीं है, पहला है, क्यों नहीं है, पहले में देखो, पहला यही तो है, ये तो थोड़ा सा बना है ऐसे, 1 2 3 4 5, मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कॉम्पैक्ट, है ना। और वो भी तो सही, ठीक है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, इसको तो अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलेंगे, सॉरी, है ना। ये आपका है तो सही, लेकिन ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। तो कंडेंस्ड मतलब आपका जैसे ये आपने यहाँ कार्बन दिखाया और आपने इसकी क्या करी, 3 वैलेंसी कर दी, क्या भी देखो टोटल 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अब आप यूँ नहीं लिखो, आप इसको बंद करके लिखो, तो बंद करके लिखेंगे तो CH3 बनेगा, तो फिर ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हुआ,
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, होमोसाइक्लिक, समचक्रीय। साइकिल में सारे एटम क्या होने चाहिए? सेम। तो देखो पहला क्या है? साइक्लोहेक्सेन, सारे एटम सेम दिख रहे हैं। दूसरा क्या है? सारे एटम सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है ना। साइकिल में कौन आ गया? ऑक्सीजन। इसको तुम क्या पढ़ोगे? 1 2 3 और ऑक्सीजन है ना, तो तुम इसको ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन पढ़ सकते हो, है ना भाई? क्या पढ़ोगे इसको? ऑक्सीसाइक्लोब्यूटेन। तो हम कहेंगे इसको छोड़ दो, बाकी तो दो ठीक ही लग रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हेट्रोसाइक्लिक बताओ। तीनों हेट्रोसाइक्लिक है। देखो पहले वाले में साइकिल तो ये रही, लेकिन सेंटर में क्या आया? सल्फर। सेकंड में देखो साइकिल तो है, यहाँ कौन आया? ऑक्सीजन। और यहाँ साइकिल है, लेकिन यहाँ कौन आ गया? NH। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है ना, तो H लगाना पड़ेगा। तो ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। चक्र में कार्बन के अलावा भी कुछ होना चाहिए, तो है ना, तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो मतलब 2 साइकिल होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं पहला कंपाउंड बोलूं, जैसे ये है मेरे पास, तो एक तो मेरे पास है साइक्लोपेंटेन, और दूसरी रिंग क्या है? सिर्फ आप इधर देखो तो साइक्लोब्यूटेन है, और इधर देखो तो साइक्लोपेंटेन। और अगर मैं कहूँ कि नहीं इसकी नेमिंग भी आनी चाहिए, तो ब्रिज पकड़ लो। ठीक है, ब्रिज पकड़ने के बाद देखो यहाँ कितने कार्बन है? 3। यहाँ कितने हैं? 2। तो बाईसाइक्लो 3 2, और ब्रिज के बीच में कितना है? 0। तो बाईसाइक्लो 3 2 0, टोटल कितने हुए? 7। भाई 3 इधर है, 2 इधर है, 2 ब्रिज के, 3 2 5 और 2 7। तो इसका नाम है बाईसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन। आई बात समझ में? तो इसमें तो 2 साइकिल नजर आ रही है, ये भी तो है ना। इसमें भी आप कहोगे कि हाँ साइकिल तो 2 नजर आ रही है। ठीक है, नेमिंग अपने आप कर लोगे, ब्रिज पकड़ लो। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, ये भी, इसमें मुझे 2 साइक्लोप्रोपेन नजर आ रहे हैं, है ना। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, अगेन दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो मैं कहूँगा सारे बाईसाइक्लो है, तो करेक्ट आंसर डी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब समझे क्या? बोलो। हाँ, ऑर्गेनिक ग्रुप किसके साथ बॉन्ड होना चाहिए? मेटल के साथ, है ना। ऑर्गेनिक ग्रुप बॉन्डेड विद मेटल, कार्बनिक समूह धातु के साथ बंधा होना चाहिए। तो कार्बनिक समूह जैसे देखो, पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनिक ग्रुप है ना मिथाइल, किसके साथ बंधा हुआ है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैं कहूँगी बात तो सही है ना। ये रहा ऑर्गेनिक ग्रुप, ये रहा मेटल, तो ये तो है। सेकेंड देखो, मिथाइल लिथियम, तो बात तो सही है। मिथाइल क्या है? ऑर्गेनिक ग्रुप, लिथियम क्या है? मेटल। और थर्ड देखो, डाई मिथाइल कैडमियम, है ना, CH3 CdCH3, तो ये भी तो सही है, ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल। सही, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने। तो देखो ये वाला एल्डिहाइड है क्या? नहीं, ये कीटोन है। एल्डिहाइड है, कीटोन है? ये कीटोन है, सही है। फिर ये एल्डिहाइड है, ये C डबल बॉन्ड हो और एक वैलेंसी में क्या है? H, तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। फिर ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको इसमें टोटल कितने ग्रुप है? 4, है ना। ये COH, इसको पढ़ना है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। OH को क्या पढ़ना है? अल्कोहल। ठीक है, CHO को क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड। और फिर C डबल बॉन्ड O को क्या पढ़ना है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए? 4। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? इसको और फॉन्ट साइज बड़ी कर देते हैं। देखो
ये आपका सबसे पहले है CH3, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर CH, फिर OH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर COOH, ठीक है। अब गिनो कितने फंक्शनल ग्रुप है? 4। देखो ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड 1, ये अल्कोहल 2 और ये एस्टर COOR, ध्यान से पढ़ो COOR, तो ये R है, ये O, ये C डबल बॉन्ड O और ये कनेक्शन है ना, ये कौन सा है? एस्टर और डबल बॉन्ड में फंक्शन ग्रुप है भाई। तो 1 2 3 और 4, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये NH2 को क्या पढ़ेंगे? अमाइन। OH को क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल। और ये COOH को क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, एल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल तो है, अल्कोहल एल्डिहाइड तो है ही नहीं है ना, यहाँ गलती से इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। एल्डिहाइड की जगह क्या लिख दूँ? अमाइन लिख दूँ, तो मैच कर रहा है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइन है, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं। फिर एल्डिहाइड दिख रहा है क्या आपको? नहीं, एल्डिहाइड कहाँ है? नहीं। थायोल, थायोल क्या होता है? SH, तो आपको थायोल दिख रहा है क्या? नहीं। और फिर अल्कोहल, अल्कोहल ये है ना, दोनों यहाँ अल्कोहल तो दिख रहा है भाई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, अब कौन सा युग्म समजात होमोलोग को प्रदर्शित करता है? मतलब एक ही फैमिली के मेंबर, तो ढूंढ लो। देखो ये तो अल्कोहल है और वो ईथर है, तो फिर फैमिली सेम कहाँ हुई? अल्कोहल अलग फैमिली है, ईथर अलग फैमिली है ना। फिर ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है, अलग अलग फैमिली है। फिर ये ईथर है और ये इथेनॉल है, ये भी अलग है। और ये मीथेनॉल है और ये इथेनॉल है, फैमिली तो सेम है ना, मेंबर अलग अलग है, तो ये होमोलोग, एक ही फैमिली है। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल का होमोलोग मतलब नेक्स्ट मेंबर, तो नेक्स्ट मेंबर अल्कोहल। देखो पहले तो ये ईथर है, तो वैसे ही नहीं हुआ है ना, ये भी ईथर है, ये भी नहीं हुआ, ये भी ईथर है, ये भी नहीं हुआ। अब अगला मेंबर या पिछला मेंबर तो होंगे, अगला मेंबर तो ये रहा, है ना। होमोलोग मतलब उसी की फैमिली का। अब जरूरी नेक्स्ट होमोलोग पूछा है, तो अगर मीथेनॉल होता तब भी आंसर सही होता, और पेंटेनॉल होता तब भी आंसर सही होता। मुझे तो अल्कोहल चाहिए था, नेक्स्ट पूछता तो जरूर यही होता, लेकिन फिलहाल ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होमोलोगस सीरीज में दो कंटिन्यूअस मेंबर में मोलर मास में कितना डिफरेंस होता है? 14। अभी हमने बोला ना, पहला मेंबर मीथेनॉल फैमिली का, अगला मेंबर इथेनॉल, है ना। तो आप कहोगे एक ही फैमिली होनी चाहिए, मेंबर आगे से आगे। और अगला समझात तो इथेनॉल का अगला प्रोपेनॉल, तो हम कहेंगे कुछ ऐसा है भाई, मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल। तो देखो दो कंटिन्यू में एक CH2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है ना, और इसके अगले समझात में फिर क्या आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो CH2 में कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो हम कहेंगे देखो ये कंटिन्यू है, यहाँ 14 का डिफरेंस है, ये कंटिन्यू है, यहाँ 14 का डिफरेंस है। और आप बोलो तो 14 मतलब किसका डिफरेंस है? CH2, तो यहाँ आंसर 14 हो गया। नेक्स्ट देखो, होमोलोग सीरीज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, IUPAC नेम सेम होते हैं, मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल सेम का है, अलग है, तो IUPAC सेम नहीं है। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तभी तो फैमिली सेम होगी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मोलर मास पर डिपेंड करता है। आपके तो फैमिली में CH2 का डिफरेंस आ गया ना, अणु भार बढ़ गया तो क्वथनांक बढ़ जाएगा उल्टा। और कार्बन एटम सेम होते हैं नहीं, एक कार्बन का तो डिफरेंस आता ही है ना। तो सिर्फ एक चीज सही है,
फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा मॉलिक्यूल कीटोन का स्मॉलेस्ट होमोलोग है? पहले तो देखो कीटोन ढूंढो, तो क्या ये ऑप्शन कीटोन है क्या? देखो नहीं, क्योंकि CH2O तो एल्डिहाइड है। और फिर ये देखो, क्या ये ऑप्शन है क्या? है ना, ये तो गलत हो गया। ये देखो, ये ऐसा लिखा है डबल बॉन्ड O, है ना, मतलब ये कार्बन है, इधर O है, तो फिर इधर H होगा ना, तो ये भी क्या है, एल्डिहाइड। तो ये दो ऑप्शन तो गलत है ना, दो तो गए। अब कीटोन ढूंढना है, तो भाई ये कीटोन है, ये कीटोन है, छोटा वाला ढूंढना है, तो छोटा वाला तो यही। और पहला कीटोन देखो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन। तो स्मॉलेस्ट कीटोन ही तुम्हारा 3 से स्टार्ट होता है ना, प्रोपेनॉन। और कॉमन क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। क्या काम आता है, नेल पेंट रिमूवर। एसीटोन है ना, नेल पेंट रिमूवर। तो ये पहला, जैसे अगर मैं कहूँ एल्कोहल सीरीज का फर्स्ट स्मॉलेस्ट मेंबर, तो तुम बोलोगे मीथेनॉल, एक कार्बन से शुरू हुआ, है ना। एल्डिहाइड का तो वो भी फॉर्मल्डिहाइड, है ना, लेकिन यहाँ आप फंसते होगे नहीं, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो कीटोन सीरीज का सबसे छोटा मेंबर ही कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन। आगे बात समझ में। अब होमोलोगस सीरीज में दो कंटिन्यू में कितने का डिफरेंस होगा, तो आंसर CH2। ठीक है, इसमें टेंशन ही नहीं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है वैसे, ये नैफ्थेलीन। ठीक है, देखो एक रिंग, एक और रिंग, कितनी रिंग हो गई, 2 रिंग। ठीक है, यूं नहीं पढ़ना ओवरऑल एक और, ऐसे नहीं, 2 ही होती है ना। फिर ये डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, डबल बॉन्ड भी काउंट होगा और रिंग भी काउंट होगा। ठीक है, तो गिन लो, रिंग कितनी है और डबल बॉन्ड कितने हैं, टोटल कितने हुए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7, 5 डबल बॉन्ड, 2 रिंग। क्लियर है? ठीक है, फिर इसमें भी यही करना है। ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना, इसमें तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो, पहले तो एक रिंग है, सही है, इस रिंग में कितने डबल बॉन्ड, 3। फिर बीच में एक और रिंग है ना, ठीक है, फिर ये एक और रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड कितने आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, क्योंकि ये बीच में तो खाली पड़ी है ना, इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ आ रहे हो, यहाँ पे भी ये रिंग है। ठीक है, और ये देखो COOH में C डबल बॉन्ड है और H। अब गिनो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, रिंग कितनी नजर आ रही है, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, तो 4 तो रिंग है। 5 बॉन्ड गिनो, तो 10 पाई बॉन्ड है, 4 रिंग है, तो टोटल कितनी हुई, 40। क्लियर है ना। या तो आपने इसको नहीं गिना होगा तो आंसर में गड़बड़ आएगी, या फिर इस रिंग को भूल जाओ, या फिर आपको लगे 2 रिंग होती है तो पाई बॉन्ड कम हो जाता है, लगातार होते तो कम होता है, बीच की रिंग खाली पड़ी है ना, इसलिए। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C4H6 के लिए बोलो, C4H6 एल्काइन है ना, डबल से 2 कम, CN H2N -2 है ना। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में DU कितना होता है, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो DU कितना है, 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। क्लियर है सारे क्वेश्चन? ठीक।